द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड टी इन वैक्यूम. Its time period when it is completely immersed in a liquid of density 1 by 8 of density of material of the ball. ओके, तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है वैक्यूम में. उसको अगर हम लिक्विड में इमर्स करें तो उसका जो फाइनल टाइम पीरियड होगा वो फाइंड करना होगा, जहां पर हमें बोला गया है कि रो एल, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बाय द density of the material of the bulb, let's say rho b, is given 1 by 8. Okay. Now इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट दैट इज, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा वो है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट इज टी इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव. ओके, और एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोंसी फोर्स. कॉन्सेप्ट ऑफ बायोंसी फोर्स. बायोंसी फोर्स जिसको हम एफ बी से डिनोट करेंगे. सो एफ बी इज रो ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्पर्स्ड बाय द मटेरियल इनटू जी. ओके, दिस इज द बायोंसी फोर्स. नाउ यहाँ पर बोला गया है कि टाइम पीरियड टी इन वैक्यूम इज व्हाट. सो हम जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. ओके, जहां पर एल इज द, लेट्स से, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. ना इसको हमने क्या किया कि ये जो, लेट्स से, दिस इज द बॉब. सो इसको हमने वाटर में इमर्स किया. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द वाटर. हमने वाटर में इमर्स किया तो क्या होगा, नीचे की तरफ इसका वेट रहेगा mg. ठीक, और ऊपर की तरफ एक अपर थ्रस्ट एक्ट करेगा दैट इज ड्यू टू द buoyancy force which is FB. Okay, so net force क्या होगा, F net will be mg. Okay, mg is volume of the bob into rho of the bob, that is the density of the bob into g. Okay, minus fb. So fb क्या है, fb is rho of the liquid into volume of the bob into g. Okay, this is the net force. ठीक, now g effective, that is the net acceleration due to gravity, क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ नेट बाय मास ऑफ द बॉब. ओके, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू वी रो बी जी माइनस रो एल वी जी. नाउ मास को हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉब. ठीक, यहाँ से वॉल्यूम कट जाएगा, वी 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 कट गया. सो जी इफेक्टिव is equals to G into 1 minus rho L by rho P. Okay. Now हम T dash find करेंगे, that is the time period after we immersed in the liquid. So T dash will be equals to 2 pi root over of L by G effective. ठीक है, this is equals to 2 pi root over of L by G into 1 minus rho L by rho B. ठीक ना, हमने क्या देखा, इट इज गिवन कि रो एल बाय रो बी इज 1 बाई 8. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एल रूट ओवर ऑफ एल बाई जी इंटू 1 माइनस 1 बाई 8. ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी इंटू रूट ओवर ऑफ 8 बाई 7. ओके, दैट मीन्स टी डैश is equals to t into
root over of 8 by 7, because this term is time period in the vacuum. Okay, so this is our final answer, that T dash is equals to root 8 by 7 times T. So the time period when it is completely immersed in the liquid of density 1 by 8 of density of material of the bulk is 8 by 7, root over of 8 by 7 times T. So option A is our correct answer. Okay, hope you understand it. Best of